एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन देखे थे। एक बार फिर से इसका हम थ्योरी 2 मिनट में कर लेते हैं। इसका क्या चीज होता है, कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होने के लिए उसमें आपको क्या क्या चीज को देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कल हम आपको बता रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जैसे जनरली वे हम कहते हैं कि वो कहीं पे टूटना नहीं चाहिए। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो जैसे वहां से थर्मल पावर से विद्युत धारा हमको मिलता है तो सीधे हमको मिल जाता है। बीच में अगर कहीं पे तार टूट जाएगा तो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो वो जब अगर बीच में कहीं क्रैक नहीं होता है और वो लगातार आते रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो उसी तरह का इसमें जो होता है कि मैथमेटिकली जो मेरा फंक्शन है उस फंक्शन को आपको दिखाना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो जब इसका हम ग्राफ स्क्रैच करते हैं तो ग्राफ स्क्रैच करने में उसका ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब हुआ जब आप ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो पेन कहीं पे अगर नहीं उठाते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम कह देते हैं क्या चीज, y बराबर x, तो यहां से ये ग्राफ जो आपका बनता है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। तो ज्यों-ज्यों y यानी x का मान देते हैं तो y पर मिलता है, ठीक है। और उसका ग्राफ इस तरह का हमको मिलता है, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। सभी रियल नंबर के लिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ खींचने में अगर उसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर क्रैक नहीं करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक ना। तो कंटिन्यूअस चेक करने का तरीका, इसमें लिमिट लगा के आपको चेक करना होता है। तो उसमें 3 बात बताए थे। एक आपका था LHL, एक था RHL और एक था आपका FA या FX के फॉर्म में जानते हैं। तो यहां पे देखिए ये जो आपका है x है, ये x डैश है, ये y है और ये क्या है, y डैश, ठीक ना। तो यहां पे ओरिजिन होता है, इसके लेफ्ट में आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, इसके राइट में पॉजिटिव होता है। अप आपका पॉजिटिव और डाउन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां से आपको क्या करना होगा कि इस तरफ का जो आपका, इस तरफ का जो भी ग्राफ हमको स्क्रैच होगा y बराबर x, वो LHL कहलाएगा। और ये ओरिजिन से राइट तरफ जो भी ग्राफ स्क्रैच होगा वो आपका क्या कहलाएगा, RHL कहलाएगा। और ये पॉइंट जो आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है वो FA या FX के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपका हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि ये पॉइंट है, x डैश है, y डैश है। तो क्या 3 टर्म इसमें बना, एक x डैश बना और एक x बना, एक y बना और एक y डैश। तो इसमें 3 पॉइंट्स है, एक x है, x डैश है और एक ओरिजिन बनता है। ये आपका बन गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 3 टर्म सोचते हैं। एक सोचते हैं LHL, एक सोचते हैं RHL और एक सोचते हैं FA। यानी गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको डॉट रहता है कि इस पॉइंट पे ग्राफ क्रैक करता होगा तो उस पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक ना। और ये पॉइंट अगर हम चेक करते हैं, तीनों का मान अगर समान होता है, LHL का मान, RHL का मान और FA का मान अगर समान होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये निकालेंगे कैसे, तो इसमें लिमिट का हम यूज करते हैं LHL निकालने में। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और FA निकालेंगे। अगर इस तीनों को निकालते हैं और वो तीनों मान समान होता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट टाइप का आ जाएगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक ना। तो इस चीज को हम कल किए थे। आज कल क्वेश्चन आपका 5 या 6 कर दिए थे। उसके आगे आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे 5.1 का, ठीक है। तो एक बार थ्योरी समझ में आया कि इसमें क्या क्या चीज निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA। अगर ये तीनों मान समान होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर 3 में से कोई भी एक मान अलग हो जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए एक्सरसाइज में हम कहां तक, 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन में आपका दिया गया है fx बराबर दिया है 2x + 3 इफ x लेस इक्वल टू और
2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 पॉइंट्स है और कह रहा है क्या इसकी सांतत ये फंक्शन जो है परिभाषित है या अपरिभाषित है। कहने का मतलब फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करना है कि एग्जिस्ट ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी गिवन पॉइंट जो है उस पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका डॉटफुल पॉइंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 2। इसमें 2 फंक्शन दिया गया है, एक कह रहा है x का मान जो है 2 या 2 से छोटा है, एक में कह रहा है x का मान 2 से बड़ा है। 2 टर्म दे रहा है। एक बार जब वो कह रहा है x का मान 2 या 2 से छोटा है तो उस समय फंक्शन कह रहा है कि 2x + 3 होगा, और यहाँ पे कह रहा है x का मान जब 2 से बड़ा होता है तो वो फंक्शन 2x - 3 होता है। यानी ब्रेकिंग पॉइंट आपका 2 दे रहा है, चेन तोड़ रहा है। ये फंक्शन को 2 फंक्शन बना रहा है, तो 2 फंक्शन बना रहा है यानी फंक्शन को का चेन तोड़ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो एट द पॉइंट x = 2, 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपको LHL निकालना। तो LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए देखिए लिमिट आपका x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि अभी ग्राफ स्केच किए थे तो लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ 2 माइनस कहते हैं और fx कहते हैं। और इसी चीज को हम चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। ठीक है, अब देखिए 2 से छोटा कौन सा फंक्शन आपको इसमें दोनों में दिखला रहा है, ये ना कह रहा है 2 से छोटा है, तो उसको हम यहाँ पे लाके रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x के जगह पर कितना है 2 - h, तो ये फंक्शन आपका है 2 × 2 - h + 3। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 - 2h + 3। h का मान हम वहां पे रखेंगे तो फंक्शन आपका मिल जाता है कितना 4 + 3 = 7। मिल गया। अब निकालेंगे RHL। RHL में आपका देखिए लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, यही ना। तो लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। ठीक है, फिर इसको हम क्रैक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 से बड़ा के लिए इसमें ये फंक्शन कर रहा है, 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन आ रहा है, तो x के जगह पर कितना 2 + h, तो 2 × 2 + h - 3। और इसको आगे आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो 4 + 2h - 3। तो यहां से आपका मिल जाता है कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो h का मान 0 करेंगे तो 4 - 3 1। और एक पॉइंट आपको f2 निकालना होगा, क्योंकि a का मान कितना है 2 है, डॉटफुल पॉइंट, तो f2 निकालिए। तो बराबर के लिए फंक्शन कर रहा है, बराबर के लिए फंक्शन है, तो यहाँ पे 2 × 2 + 3 यानी कितना 7। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। LHL का मान देखिए कितना है 7 है और RHL का मान 1 है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, hence the function fx is discontinuous at x equal to कितना पे ये 2। x का मान 2 के लिए क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस है, यानी x के 2 मान के लिए ग्राफ को क्रैक करता होगा और इस पॉइंट पे ये ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस नहीं होता होगा, इस पे जाके क्या होता होगा ग्राफ टूट जाता होगा। तो ये आपका फंक्शन जो है x = 2 के लिए क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 2 के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन दिया गया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट्स चेक करना होगा, एक LHL, एक RHL और एक F2, यानी जो डॉटफुल पॉइंट है उसको चेक कीजिए। अगर तीनों में से कोई भी एक अलग टाइप का हो जाएगा, उसका वैल्यू अलग आएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, परिभाषित तो उस बिंदु पर नहीं होता होगा। अगर वहां पे तीनों का मान समान होता होगा तो कंटिन्यूअस होगा और उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन परिभाषित होता होगा। समझ में आया? ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपका अब 7 होगा। और 7 में आपका देखिए क्या दिया गया है, एक मॉडुलस का चर्चा है। सबसे पहले हम थोड़ा मॉडुलस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मॉडुलस में हम लोग किस तरह से करते हैं, मॉडुलस जो होता है आपका 3 पॉइंट्स को बतलाता है, यानी 3 वैल्यू देता है मॉडुलस। अगर मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब हम लोग जनरली जानते हैं क्या मॉड के अंतर्गत कोई भी चीज को रखा जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पे मॉड के अंदर अगर रखते हैं तो पॉजिटिव होता है, कैसे होगा उस चीज को सोचिए। तो ये 3 वैल्यूज देता है। एक बार -x देता है इफ x लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस अगर 1 लेते हैं, 0 से छोटा क्या, -1, -2, -3, कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो वो आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, तब प्लस होगा। अगर डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम कह देंगे क्या चीज, अगर प्लस x है यानी मॉड ऑफ x इक्वल टू पॉजिटिव x, तो उस समय अगर आप उससे 0 से छोटा होगा तो वो निगेटिव देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ x होता है। अगर वो मान आपका क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन 0, तब ये x मिलेगा। और थर्ड केस होता है इफ x इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 होता है। तो 3 कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। और वो 3 कंडीशन के अनुसार आपको देखना होगा कि x का मान 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस होगा, 0 से बड़ा होगा तो प्लस होगा, और 0 के बराबर होगा तो 0 होगा। मॉडुलस तोड़ना सीखे। अब इसी का यूज करके हम, मेरा 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें दिया गया है fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x लेस इक्वल -3। उसके बाद आपको दिया गया -2x इफ -3x3 और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेट इक्वल 3। तो यहां पे जो है आपका एक ड्यूरेशन है कि -x का मान जो है -3 से बड़ा है, और ये -3 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। x का मान -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये वाला पॉइंट आपको दिखला रहा है। और ये कह रहा है कि x का मान या तो 3 है या 3 से बड़ा है, और ये कह रहा है x का मान -3 है या -3 से ये छोटा हो जाता है इस फंक्शन के लिए। तो -3 से अगर बराबर भी होगा, अगर -3 के बराबर भी होगा तो ये निगेटिव आता होगा, निगेटिव आता होगा, तब ना निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देगा, ठीक ना। तो इस फंक्शन को आगे बढ़ा के अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो इसको हम कह सकते हैं ये -x प्लस 3 इफ x लेस इक्वल -3, यही ना कह सकते हैं। मॉडुलस निगेटिव लेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं क्या कि मॉड जो होता है जब x का मान 0 से छोटा होता है, तो ये तो 0 से छोटा है, -3 0 से छोटा है, तो इसके लिए इसके आगे क्या होगा, निगेटिव होगा। मॉडुलस के आगे क्या आ जाएगा, अगर x निकलता है तो वहां से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x मिलेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यही आपका 2x इफ -3 लेस ग्रेट x लेस 3 6x प्लस 2 इफ x ग्रेट इक्वल 3। ये आपका 3 कंडीशन हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट डॉटफुल है। एक आपका -3 है जिसका 2 चेन दिया गया है, आधा चेन इसमें आता है और 2 को इसमें मिलता है। 3 चीज मिलता है, इसमें बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर मिलता है, और इसमें क्या मिलता है, x का ये बड़ा बराबर मिलता है x का इसमें, और इसमें x का मान 3 से छोटा मिलता है, यही ना। तो इस चीज को हम देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला एक बार हम निकालते हैं -3 पर और एक बार +3 पर। तो एट द पॉइंट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो -3 के लिए चेक करते हैं। तो LHL लीजिए, LHL लिमिट x टेंड्स टू कितना, -3 पर -3 पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और fx। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 और -h, ये आएगा। अब देखिए -3 या 3 से छोटा x का मान ये ना दिखला रहा है, ये वाला फंक्शन दिखला रहा है।
तो जहां पे x होगा वहां पे ये जाएगा, तो यहां पे उठाइए और रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें रखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो ये टूट चुका है, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस h और +3, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस h +3, तो यहां से कितना आ गया 6 आ गया। अब RHL निकालते हैं। RHL जब आप निकालिएगा तो देखिए इसमें हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, यही ना fx, तो ये बन के आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, यही ना -3 प्लस h। अब देखिए -3 से बड़ा वाला फंक्शन तो x का मान इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मान रखते हैं तो आ जाता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h, बस इतना है। तो इसको आगे बढ़ाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 +6 और -2h, मान बैठा देते हैं तो यहाँ पे कितना +6 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना होगा f-3, तो f-3 बराबर आपका हो जाएगा कितना, f-3 के लिए फंक्शन, यही ना, बराबर के लिए भी फंक्शन, तो -3 + 3, तो कितना हो गया 3 + 3 6, यानी 6 मिल गया। तो देखिए LHL RHL और f-3 क्या है, समान है, ये बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा -3 पर एग्जिस्ट करता होगा, परिभाषित होता होगा, तो लिख देंगे हेंस द फंक्शन fx is continuous at x equal to -3 पर ये परिभाषित कर लिए। तो इस तरह से आपको देखना है कि 3, अब आपको निकालना होगा +3 पर, क्योंकि इसमें एक पॉइंट -3 और एक क्या है प्लस है, तो +3 के लिए हम निकालेंगे, सेम रूल इसमें लगाना है। तो सेम रूल्स के साथ अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें भी ऐसा केस आता है कि तीनों आपका बराबर होगा तो क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, और वो परिभाषित होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला फंक्शन यानी रूल्स आपको ये हो जाएगा कि अगर फंक्शन परिभाषित है तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी होगा, लेकिन अगर परिभाषित ही नहीं है तो कुछ पॉइंट पर वो क्या होगा, क्रैक करता होगा, और उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता होगा, वहां पे उसका ग्राफ कंटिन्यू नहीं रहता होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब किसके लिए निकालेंगे, +3 के लिए निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब +3 के लिए एट द पॉइंट आपका x इक्वल टू क्या होगा +3 होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो जनरल जैसे इसमें किए हैं उसी तरह का आगे करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें फिर से हम निकालते हैं अब किसके लिए, +3 के लिए। तो देखिए +3 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 3 प्लस पे निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है, तो वो निगेटिव यानी जो साइन स्कीम आपको दिखाए तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहां पे हम निगेटिव लिखते हैं, और ये fx होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h यानी 3 माइनस h हो जाएगा। तब यहां पे आपको देखना होगा कौन ऐसा फंक्शन है जो 3 से छोटा को दर्शाता है, तो x का मान 3 से छोटा, ये वाला फंक्शन दिखला रहा है, ठीक है। तो इसमें हम x का मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन यहां -2 इंटू क्या होगा 3 माइनस h, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस h, तो कितना मिला -6 मिला। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब RHL निकालते हैं, तो RHL निकालेंगे, देखिए RHL के लिए क्या करना है, +3 के लिए हम इसमें फिर से लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h,
तो इसको आगे बढ़ाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 3 प्लस h कौन सा फंक्शन दिखलाता है 3 से बड़ा को? तो देखिए ये वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन दिखला रहा है 3 से बड़ा को। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, तो 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2। तो यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 18 प्लस 6h प्लस 2, तो ये कितना 20 आ गया, ठीक ना। अब निकाल दीजिए क्या चीज, f3 बराबर के लिए भी यही शो कर रहा है, ठीक है, बराबर के लिए भी यही है। तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो यहां से आपका 20 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए, ये निगेटिव -6 है और यहाँ पॉजिटिव 20 आया है, इसमें भी पॉजिटिव 20 है। लेकिन हम बोले क्या, अगर तीनों में से कोई एक भी अलग हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और उस पॉइंट पे उसका ग्राफ क्रैक करता होगा और वो परिभाषित उस पॉइंट पे नहीं होता होगा, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा क्या चीज, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, LHL RHL के बराबर नहीं है, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 3। x की 3 मान के लिए क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरह से यानी आपको देखना है कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस होगा और कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो परिभाषित यानी वो परिभाषित भी हो जाता है, ठीक है। अगर परिभाषित हो जाता है तो आपका कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन होता है उस पॉइंट पे उसका ग्राफ टूट जाता होगा और वहां पे वो परिभाषित नहीं होता होगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 7 था, 8वां देखिएगा। 8 नंबर में भी थोड़ा मॉडुलस का यूज है और उस मॉडुलस को अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर आगे उसका यूज इसमें कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x by x if x डज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है x का मान 0 के बराबर नहीं है। दूसरा आपका इसमें दे रहा है 0 इफ x इक्वल टू 0। अब यहां पे सबसे पहले तो काम है क्या, ये कह रहा है क्या कि 0 के बराबर नहीं है। तो दो केसेस यहां पे संभव हो सकता है, या तो वो क्या मिलता होगा, x से बड़ा होता होगा या x से छोटा होता होगा, दोनों बात नहीं इसमें होता होगा। x का मान 2 यानी यहाँ पे मॉड ऑफ x बाय x जो दिया है, कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0। तो x का मान या तो आपका 0 से बड़ा होता होगा या 0 से छोटा होता होगा और 0 नहीं होता होगा, 0 के लिए तो फंक्शन 0 है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। fx इक्वल टू, ये देखिए कैसा है कि अगर इसको हम कहते हैं यदि x लेस देन 0, x का मान क्या है 0 से छोटा है, तो मॉडुलस तो निगेटिव देगा। 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस क्या देगा, निगेटिव, यानी -x बाय x होगा, ठीक है। इफ x अगर 0 से बड़ा है तो ये मॉडुलस क्या पॉजिटिव x बाय x देगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी है ही x इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या देता है 0 देता है। अब इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। तो fx इक्वल टू हमको मिल जाता है -1 इफ x लेस देन 0 प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। पहले फंक्शन को तोड़ दिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं किए, फंक्शन को पहले हम तोड़े कि ये फंक्शन मॉडुलस तोड़ के हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करके यहां तक पहुंचा दिए। अब फिर से ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बताना कि परिभाषित होगा या अपरिभाषित होगा। तो यहां से भी हमको पता चल रहा है कि ये फंक्शन अपरिभाषित है क्योंकि तीनों मान अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा, जब 0 से छोटा होगा तो -1 देगा, तो LHL में तो -1 आ जाएगा, RHL में +1 आएगा और f0 का मान 0 होगा, जो कि LHL, RHL और f0 तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जनरल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे इसको भी। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए एट द पॉइंट x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग LHL करते हैं। LHL जो होगा वो कैसे होगा, देखिए लिमिट
x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यही ना। तो जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा, x का मान जीरो से छोटा के लिए कौन दिखला रहा है, ये दिखला रहा। इसको हम डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, कोई वेरिएबल है नहीं कि उसमें हम डाल के कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हमको कितना मिल जाता है, -1। इसका वैल्यू डायरेक्ट -1 मिलता है। फिर हम RHL देखते हैं। RHL में देखिए क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, यही ना। और इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच करेंगे तो यहां से देखिए कि जीरो प्लस एच यानी x का मान जीरो से बड़ा होगा, कुछ भी h का मान होगा जुड़ेगा तो थोड़ा जीरो से बड़ा होगा। तो ये फंक्शन आपको दिखला रहा है जीरो से बड़ा के लिए, तो यहां पे इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट कितना हो जाता है, +1 होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहां पे, और आपको एक चीज निकालना है f0 ना, तो f0 तो जीरो है, f0 कितना है, जीरो है। तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि LHL does not equal to RHL does not equal to f0, hence the function fx is discontinuous at x equal to 0। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे अपरिभाषित भी होगा, ये परिभाषित हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे ग्राफ क्या होता होगा, टूट जाता होगा, ठीक ना। तो पहले हम इसमें क्या था, क्वेश्चन आपका था मॉड x बाय x, इसको हम पहले क्रैक करके यहां तक पहुंचाए कि मॉड कैसे टूटता है, ठीक है। तो हम इससे पहले पढ़े थे कि मॉडुलस जो होता है वो 3 वैल्यूज देता है। अगर x का मान जीरो से छोटा होता है तो माइनस होता है, ठीक है, जीरो से बड़ा होता है तो प्लस होता है, और जीरो के बराबर होता है तो जीरो होता है। उसके अकॉर्डिंग तोड़ के हम लाए तो मेरा फंक्शन ये बन जाता है। और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो LHL निकालें, RHL निकालें और क्या निकालें, f0 निकालें। तो इसको निकालने से आपको क्या पता चला कि तीनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f0, तो हैंस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा और अपरिभाषित भी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, fx इक्वल टू x बाय मॉड ऑफ x इफ x लेस देन 0, यही ना। और एक कर रहा है -1 इफ x ग्रेट इक्वल 0, ठीक है। यानी x का मान जो आपका दे रहा है इसमें वो कह रहा है x इज ग्रेट इक्वल 0, जब 0 से x का मान बड़ा होता है तो आपका कितना देता है, -1 देता है। लेकिन x का मान जब 0 से छोटा होता है तो उस केसेस में आपको क्या देता है, x बाय मॉड ऑफ x देता है। तो यहां से इसको आप तोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, fx। उस केसेस में अगर ये 0, x का मान 0 से क्या छोटा है तो ये निगेटिव लेता होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा x बाय -x, ठीक है। और ये इफ x लेस देन 0, और ये तो आपका -1 इफ x ग्रेट इक्वल 0। अब LHL RHL एक बार इसको और अगर कट करके लिख दीजिएगा तो इसको आप -1 बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए LHL RHL बराबर होगा इसमें, क्योंकि ये भी -1 और ये भी -1, तो पॉइंट तो आपका 0 है, 0 पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 पर LHL RHL और f0 निकालिएगा, जिसमें तीनों मान आपका समान आएगा। छोटा वाला के लिए ये दीजिएगा, बड़ा बराबर के लिए ये वाला टर्म यूज करेंगे, ठीक ना। तो वहां से आपका सॉल्व करने पर बराबर होगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा और परिभाषित होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर अब देखेंगे, ठीक है। जैसे करना मतलब जैसे हम रूल्स बताएं उस रूल्स के अकॉर्डिंग कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे और f0 निकाल देंगे, फंक्शन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद इसमें बराबर आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूअस होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेट इक्वल 1, और एक फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे क्रैकिंग पॉइंट क्या है? 1। क्रैकिंग पॉइंट क्या है? 1। इस क्रैकिंग पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका पॉइंट डॉटफुल क्या बना रहा है? 1। यानी कोई भी फंक्शन होता है ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा भी एक दो टर्म आ जाता है जहां पे वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। वहां पे मेरा शंका रहता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी चीज को हम चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस बोलते हैं कि ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो क्या कर देते हैं? इस पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस है, बाद बाकी जितना भी नंबर होगा उसके लिए कंटिन्यूअस होगा। ठीक ना? तो यहां पे देखिए एफ एक्स बराबर आपको ये दिया गया। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका पॉइंट क्या बन रहा है? एक्स इक्वल टू 1। तो एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, तो LHL निकालेंगे। तो LHL में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h जो है कौन सा इसमें फंक्शन बता आता है कि x का मान अगर x से छोटा होता है, ये तो कह रहा है x से छोटा है, यही ना कह रहा है? x से छोटा है, कह रहा है x लेस देन 1, तो ये तो कह रहा है x से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला में x के जगह पर ये डालेंगे वैल्यू। तो यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़ दीजिए। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर और प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। h का मान वहां पे आप रख दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? 1 और प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है। ठीक ना? और फिर हम देखेंगे RHL को। RHL आपका बनता है, उस चीज को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 1 प्लस ना 1 प्लस, एक प्लस के लिए देखेंगे वो फंक्शन जो आपका fx है। तो इस फंक्शन के लिए देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h को हम लोग देखते हैं। तो यहां से आपका मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए एक से बड़ा कौन सा फंक्शन बतलाता है? ये बड़ा बराबर को दिखलाता है, तो इसमें रखेंगे। और x का मान आपका x प्लस 1 है, तो 1 प्लस h प्लस 1, यही होगा। तो यहां से फिर सॉल्व कर लेंगे h का मान 0 करके, तो ये कितना आ जाएगा? 2। और f1 निकालिए, तो f1 तो बराबर भी तो यही कर रहा है। ठीक है? तो 1 प्लस 1 2, तो f यानी LHL बराबर RHL बराबर f1। Hence the function fx is continuous at x equal to 1। कंटिन्यूअस है तो ये परिभाषित भी होगा। ठीक ना? तो कंटिन्यूअस हो गया, परिभाषित भी फलन हो गया। तो कंटिन्यूअस चेक करके हम बताते हैं कि फंक्शन परिभाषित होगा या अपरिभाषित होगा इस बिंदु पर। अगर कंटिन्यूअस है तो परिभाषित है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक ना? तो यहां से आपका था क्वेश्चन, इसको हम आगे कर दिए। ठीक ना? तो पहला आपको क्या करना है कि डॉटफुल पॉइंट चेक करना है कि वो डॉटफुल पॉइंट क्या है। तो डॉटफुल पॉइंट यहाँ चैन को ब्रेक कर रहा है 1। ठीक है? तो इसके लिए आप निकालिएगा क्या चीज? 1 के लिए LHL, RHL और f1, और इससे आपको मान देना होगा कि कौन बड़ा बराबर है, कौन छोटा है। उसमें से हम फंक्शन उठा के देते हैं, वहां पे वैल्यू रखते हैं। अगर कैलकुलेट करने के बाद तीनों में से कोई भी एक अलग आता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है, परिभाषित होता है। लेकिन अगर तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? परिभाषित होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा।
11 इसी तरह कर लेना है। 12 को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 10 माइनस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर कह रहा है इफ एक्स लेस इक्वल 1 और इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए फिर से आपका डॉटफुल पॉइंट क्या है 1 के लिए हम चेक करेंगे। 1 के लिए देखिए कैसे, जैसे इसमें करना है हम बताते हैं कैसे कैसे इसको करना है। तो बराबर के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक ना, और छोटा के लिए ये फंक्शन लगाएंगे, यानी LHL फिर निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F1 निकालेंगे। मान देंगे अगर समान होता है तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, अगर मान समान नहीं होता है तो क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका यानी क्वेश्चन नंबर 13 तक हो जाएगा। एक हम 14 बताते हैं, ठीक है, जिसमें अब आपको इंटरवल बहुत ड्यूरेशन में दिया है, 2-3 पॉइंट करके दिया है, उसको हम कैसे कह पाते हैं वो देखिए। अगर आपका 14 होता है तो 14, 15, 16 सारा एक जैसा क्वेश्चन होगा, फिर 17 से अलग तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, कह रहा है क्या, उससे फलन एफ के सांतत पर विचार कीजिए कि यहाँ एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। परिभाषित कंटिन्यूअस चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस होगा तो परिभाषित होगा, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 3 इफ एक्स यानी 0 से बड़ा और बराबर है एक्स, लेकिन 1 से छोटा और बराबर है। एक्स जो है वो 1 से छोटा और बराबर है, लेकिन जब 4 होता है तो उस केसेस में 1x ये 3 है, यानी x का मान 1 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है छोटा है, और ये एक बार 5 हो जाता है तो उस केसेस में देखिए 3 लेस इक्वल x ग्रेट इक्वल 10। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या है कि x यहां पे क्या कर रहा है कि 2 वैल्यू दिया है, लेकिन चेन ब्रेकिंग का कहां पे है, हमको मूल चीज देखना होता है चेन ब्रेक कौन कर रहा है। तो चेन ब्रेक यहां पर देखिए ये कर रहा है ऐसे, और ये ना कर रहा है, 2 इक्वेशन अलग अलग करके। 10 और 0 के लिए कोई ब्रेकिंग है नहीं है, तो आपका डॉटफुल पॉइंट कौन कौन बनता है 1 और 3। 1 और 3 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक तो ये कर रहा है, इसमें तो बराबर दिया लेकिन छोटा दिया ही नहीं। x का मान 0 से बराबर दिया लेकिन छोटा दिया नहीं, तो उसको चेक कैसे करेंगे। यहां पे देखिए ये दिया है क्या चीज, x का मान कह रहा है क्या 10 से छोटा या बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं बताया है। तो आपका ब्रेकिंग कौन दिखला रहा है 1 और 3, जो कि 1 इसके लिए भी है और 1 इसके लिए भी है। 3 देखिए इसके लिए भी है, और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन यानी 2 अलग अलग इक्वेशन है, उसको चेक करना होता है। तो आपका 2 पॉइंट बनता है, एक x का मान 1 होता है और x का मान कितना होता है 3 होता है। इसको चेक करते हैं फॉर x इक्वल टू 1। x 1 के लिए देखते हैं, तो यहां से देखिए आपका क्या होगा LHL बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यही ना, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ये h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब ढूंढिए इसमें 1 से छोटा, x का मान कह रहा है 1 से छोटा, तो उसके लिए कितना हो जाता है 3 होता है, तो डायरेक्ट इसको हम 3 बोलेंगे। ठीक है, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब देखिए 1 से बड़ा, x का मान तो 1 से बड़ा कर रहा है 4 है, ये ना बड़ा दिखला रहा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 4, और f1 बराबर के लिए ये वाला फंक्शन, तो यहां तो 3 होगा, लेकिन LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो आपका ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये एट द पॉइंट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x के एक मान के लिए क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके बाद चेक करना है एक पॉइंट क्या चीज x इक्वल टू 3।
तो यहां पे लिखेंगे फिर फॉर x इक्वल टू 3 LHL लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h। यही ना। अब देखिए 3 से छोटा x का मान 3 से छोटा ये बता रहा है, इसको हम डायरेक्ट कितना बोलेंगे, ये 4 हुआ। और RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, तो यहां से मिल गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। ठीक है, तो यहां से आपका देखिए 3 प्लस h जब लेते हैं 3 से बड़ा जो होगा ये बतलाता है, तो ये 5 हो गया। और f3 के लिए बराबर भी तो यही शो कर रहा है 5, लेकिन LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये भी आपका क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो दोनों पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, परिभाषित भी नहीं होगा। ठीक ना, हो गया ये। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट फिर बनेगा 15 नंबर में। देखिए ब्रेक कहां पे कर रहा है, 0 पर और 1 पर ब्रेक कर रहा है, तो 0 और 1 पे चेक कीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर में क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इसमें यानी एक एक चीज को आपको देखना है कि कहां पे ब्रेक कर रहा है। तो हम 15-16 क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझाते हैं कि कहां पे उसको क्या कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, fx इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0 और 0 इफ 0 x लेस, ये x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस इक्वल 1, 4x इफ x ग्रेटर देन 1। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो दिया गया है fx -2 if x less equal -1, 2x if -1x great less equal 1 और 2 if x greater than 1। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले हम 15 नंबर पे बात करते हैं। 15 नंबर में आपका डॉटफुल पॉइंट क्या है, तो चेन ब्रेकिंग 0 भी है ना, तो इक्वेशन में, और ये भी आपका x1 था, तो ये भी आपका ब्रेकिंग है। ठीक है, तो दो अलग अलग इक्वेशन है। तो यहां से हम पहले 0 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद 1 के लिए चेक करेंगे। जहां पे कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो परिभाषित और डिसकंटिन्यूअस तो अपरिभाषित। तो फिर इसमें भी देखिए आपका -1 के लिए भी ब्रेक कर रहा है और 1 के लिए भी ब्रेक कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे चेक कीजिएगा। तो ये 15-16 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से कर देना है। यानी जहां पे आपको देखना होगा कि 1 से बड़ा या बराबर है तो कौन सा इसमें से फंक्शन उठा के डालेंगे। ठीक है, या 1 से छोटा या बराबर है तो किसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा। मूल चीज इसमें फंक्शन को हमको देखना होता है, ग्रेट लेस का बात होता है। ठीक ना, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका 17 नंबर है, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या संबंध आपको बताना है, ए और बी में संबंध बताना है। कह रहा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx एक फंक्शन दिया गया है, और कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सांतत है। यानी कह रहा है ये क्वेश्चन ही आपको कह रहा है क्या कि ए और बी में रिलेशन बताइए, ए और बी के साथ क्या संबंध होगा, कब, जब fx एक फंक्शन दिया है और वो फंक्शन जो है x के 3 मान के लिए कंटिन्यूअस है, सांतत है। ठीक है, ये कह रहा है सांतत है, इसका मीनिंग क्या निकला। अगर कोई फंक्शन सांतत है तो हम सांतत कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि LHL निकालना होता है, RHL निकालना होता है और FA निकालना होता है। अगर वो आपका तीनों बराबर होता है तो कंटिन्यूअस है, और ये कंटिन्यूअस कह रहा है तो इसका मतलब बराबर है, यही ना। कंटिन्यूअस कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो आपको ए और बी में संबंध निकालना है। तो हम इसको निकाल के दिखलाते हैं, ए और बी के साथ क्या संबंध होगा। ठीक ना, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
17 में दिया गया है आपको फंक्शन एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस इक्वल 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 और ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 ये आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन दिया गया है। तो ए और बी में हमको रिलेशन बताना है कि ए और बी के साथ क्या संबंध होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि डॉट पुल पॉइंट 3 है, LHL निकालना, RHL निकालना और F3 निकालना। और उस चीज को निकाल के हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है तो इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके वहां से हम क्या दिखाएंगे कि इस दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ आपका, LHL निकालना। LHL निकालते हैं, लेकिन डॉट पुल पॉइंट क्या है, x3 ना है, 3 पर ना कंटिन्यूअस है, तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। अब देखिए 3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन बतला रहा है, ये बतला रहा है, ऊपर वाला बतला रहा है 3 से छोटा या बराबर के लिए, तो हम उसका यूज करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और a इंटू एक्स का मान 3 माइनस h प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस ah प्लस 1, तो h का मान 0 कर दीजिएगा तो ये क्या मिलेगा 3a प्लस 1, ये मिल जाएगा। तो LHL निकाल लिए, अब RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। तो यहां से देखिए क्या 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन दिखलाता है, नीचे वाला, 3 से बड़ा के लिए नीचे वाला है, तो नीचे ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला हम फंक्शन देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना होगा v इंटू 3 प्लस h प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां से देखिए 3b प्लस bh और प्लस 3 ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए h का मान दे देते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा 3b प्लस 3, यही ना, और f3 जो होगा ये वाला होगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा 3a प्लस 1, ये मिल जाएगा। लिखेंगे चूंकि fx is continuous at x equal to 3, then LHL equal to RHL equal to F3, यही ना। अगर कंटिन्यूअस ये दिया है हमको, ये गिवन है, तो इसको हम इक्वेट करते हैं। तो यहां से देखिए 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 1 बराबर कितना 3a प्लस 1, तो कोई दो इसमें से ले लीजिए 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा 3b प्लस 3, ठीक ना। अब यहां से हम क्या करते हैं 1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका मिल जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, यही ना, 1 उधर घट जाएगा जाके, तो ये मिला। अब देखिए इस दोनों को एक साथ हम करते हैं, ठीक है। 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो a माइनस b इक्वल टू 2, तो यहां से a माइनस b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2/3, ये मिल जाएगा। तो ये आपका क्या मिला संबंध, ये इसका क्या बन गया संबंध। तो a माइनस b इक्वल टू कितना 2/3, या तो a बराबर आप कह सकते हैं क्या b प्लस 2/3, ये भी कह सकते हैं। तो इस दोनों में रिलेशन ये बना, तो ये इसका क्या रिलेशन है। तो एक बार फिर से इसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपको 17 दिया है, ये फंक्शन पहले ही कह रहा है क्या परिभाषित फलन है, और कितना के लिए x इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हमको ये दे रहा है, तो आपको यहाँ ये सांतत्य है, तो आपका कंटिन्यू ये सांतत्य अगर कोई फलन कंटिन्यूअस है तो परिभाषित है उस पॉइंट पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये फंक्शन दिया है, तो
परिभाषित है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं और FA निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है तो हमको संबंध बतलाना है, तो कंटिन्यूअस है इसका मीनिंग बन रहा है क्या चीज, कि LHL का मान बराबर होगा RHL के मान के बराबर होगा क्या, F3 के मान, यानी LHL RHL और F3 इक्वल होगा, और वहां से इक्वेट करके A और B में संबंध बता देते हैं, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर होगा 18। इसी तरह का इसमें भी आपको संबंध बताना होगा। कह रहा है लेम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर शांत तत्व है, x बराबर 1 पर इसके शांत तत्व पर विचार कीजिए। यानी 0 पर शांत तत्व है, 1 पर आपको बताना है कि शांत तत्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम 0 के लिए इसी तरह चेक करेंगे, पहले 0 के लिए निकालेंगे तो संबंध आप लेम्डा वहां से बता पाइएगा। तो LHL बराबर RHL बराबर F, जो FA निकालना वो निकाल दीजिएगा और इक्वेट करके संबंध बता दीजिएगा वहां से, ठीक ना। और 1 के लिए LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FA निकालेंगे, और वहां से अगर आपको वो बराबर मिल जाता है तो कहेंगे कंटिन्यूअस है, अगर नहीं मिलेगा तो डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। और लेम्डा वाला भी क्वेश्चन आप एक बार देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेम्डा के किस मान के लिए ऐसा होगा, तो लेम्डा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो लेम्डा क्या रखें ताकि x बराबर 0 पर ये शांत तत्व होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे अगले दिन होगा इसमें।